हाय, वेलकम टू वीओसी। आज हम बात करेंगे तुगलक राजवंश के बारे में। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल का तीसरा और अंतिम तुर्क राजवंश था, जिसका शासनकाल 1320 से 1412 ईस्वी का था। इसके वास्तविक संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, जिनका पूरा नाम गाजी मलिक था, 1320 से जो 1325 5 साल का शासनकाल इनका रहा। मंगोलों का सबसे ज्यादा आक्रमण तुर्की वंश में तुगलक वंश में हुआ, और वो भी गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पे, जिनमें सबसे ज्यादा बार गयासुद्दीन तुगलक ही जीते। इसी कारण इनको मलिक उल गाजी की भी उपाधि दी गई। सल्तनत काल में नहर बनवाने वाला सबसे पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक ही था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों जगहों पर राज्य स्थापित करके इन्होंने अपने शासन को या साम्राज्य को विस्तृत किया। 1325 की उम्र 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। मकबरा दिल्ली में है। तुगलकाबाद का निर्माण इन्होंने अपने शासनकाल में किया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद आते हैं उनका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक, जो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा 1325 से 1351 ईस्वी में। जोना खां, जो इनका इनको एक उपाधि दी गई है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? बर्नी की एक पुस्तक है, तारीख फिरोज शाही, और इब्न बतूता की जो यात्रा की कहानियां हैं उसमें किताब उल रहला में इनकी जानकारी मिलती है। इब्न बतूता एक अरब यात्री थे जो उत्तरी अफ्रीका मोरक्को से 1333 ईस्वी में भारत आए थे। तो ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और कब? 1333 ईस्वी में। उस वक्त गद्दी पर कौन थे? मोहम्मद तुगलक। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं, आप लोग सन याद रखोगे। अगर आपको 1325 से 1351 का टाइम याद है कि मोहम्मद बिन तुगलक का था, और आपको ये याद है कि इब्न बतूता भारत आया था 1333 में, तो चीजें लिंक्ड हो जाएंगी। किसके टाइम पे आया होगा? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। राजधानी दिल्ली से देवगिरी लेकर गया और देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया, लेकिन फिर से वापस दिल्ली को ही राजधानी बनाना पड़ा 1335 ईस्वी में। ठीक है। अब कुछ एक इन्होंने अपने शासनकाल में कुछ एक नीतियां रणनीतियां अपनाई, जिनकी वजह से, जिनके फेल होने के कारण इनको एक बुद्धिमान प्लस मूर्ख दोनों ही राजा की उपाधि दी गई। ठीक है। तो क्या क्या वो थी? सबसे पहले इन्होंने कर में वृद्धि की। दोआब क्षेत्र में कर की पहले जो परसेंटेज थी, वो 1/3 या 1/5 थी, उसको बढ़ाकर 1/2 कर दिया। और उसी टाइम पे क्या हुआ कि उस जगह पर बीमारी फैल गई, अकाल पड़ गया। तो ना तो लोग खेती कर पाए, ना ही कोई इनकम हुई। तो फेल हो गया ये, जिससे लॉस ज्यादा हुआ। लोग कर जितना दे पाते थे उतना भी नहीं दे पाए, हालांकि इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन ये प्लान उसका फेल हो गया। राजधानी परिवर्तन किया, दिल्ली से देवगिरी लेकर आया ताकि दक्षिण भारत पर अपना अधिकार बना सके, पूरी तरह से नियंत्रण कर सके, लेकिन ये भी फेल हो गया। काफी रीजंस थे इसके पीछे भी। और उसके बाद वापस दिल्ली लाके अपनी राजधानी को दोबारा से स्थापित करना एक बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद सांकेतिक मुद्रा चलाई। दरबार में या साम्राज्य में ना चांदी सोना की कमी हो गई थी, तो उसने क्या किया कि चांदी की मुद्राएं सब अपने पास रखी, उसके बदले कच्चे की मूर्ति, तांबे की मुद्राएं देनी शुरू कर दी लोगों को। लोग भी चालाक थे, उन्होंने नकली निकाल लिए। तो इस कारण जो लास्ट तक आते आते इन मुद्राओं का माल, इन मुद्राओं का जो मूल्य था वो जीरो रह गया। तो फिर इनको अपनी मुद्राएं वापस लेनी पड़ी, और चांदी की मुद्राओं के जो नकली और कांसे की मुद्राएं थी उनके बदले चांदी की मुद्राएं देनी पड़ी। तो राजकोष और भी बिल्कुल ही खत्म हो गया। कृषि विकास के लिए व्यवस्था शुरू करी दीवान अमीर कोई की। इस व्यवस्था में क्या था कि सरकार आपको या किसानों को सारी सुविधाएं देगी, इसके बदले खेती किसान करेंगे, और निगरानी के लिए अधिकारी नियुक्त कर दिए गए। उसमें क्या किया, अधिकारियों ने ऐसी जमीन का चुनाव किया जो उपजाऊ ही नहीं थी। तो ना तो वो सुविधाएं काम आई, ना ही अधिकारियों की तरफ से कोई योगदान दिखा। तो ये भी फेल हो गया। इसीलिए इनको बुद्धिमान और मूर्ख कहा गया।
हालांकि इनकी कोई गलती, कोई गलत इंटेंशन थी नहीं, बस हालात साथ नहीं थे तो फेल हो गए। लेकिन तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इन सभी नीतियों के कारण अलग अलग जगह पर विद्रोह शुरू हो गए। अमीरों ने अपना एक अलग सा साम्राज्य बना लिया, जो आगे चलकर हम बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसको दौलताबाद के पास बनाया उन्होंने। इसके अलावा अवध, गुजरात और सिंध का विद्रोह तो दबा दिया, और सिंध से ही उनकी मृत्यु हो गई। तो जो तुगलक वंश था वो ये सारा था, ये वाला एरिया छोड़कर बाकी ये सारा तुगलक वंश था। लेकिन लास्ट आते आते ये एरिया बिल्कुल खत्म होकर सिर्फ दिल्ली तक का ही रह गया। इसके बाद बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक। 1351 से 1388 तक का शासनकाल था। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। अमीर और सेना को खुश करना चाहता था, ना कि राज्य विस्तार। वो चाहता था, फिरोज शाह तुगलक चाहता था कि जो गलतियां मोहम्मद बिन तुगलक ने की है, जो विद्रोह उसने शुरू किया है, उसको ये किसी हद तक शांत कर सके। ठीक है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। अमीरों और सेना को खुश करने के लिए इसने बहुत सारे काम किए। सबसे पहले तो जो उसने कर लगाया था, जो 1/2 कर दिया था, उसको हटाकर वापस से 1/3 1/5 कर दिया। ठीक है, उसके बाद हिंदू धर्म ग्रंथों को संस्कृत से फारसी इसी ने किया। कल्याणकारी शासक या सल्तनत का अकबर कहा गया फिरोज शाह तुगलक को। और पूर्ण इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना यहीं पर हुई। क्या है ना कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो सभी धर्मों के लिए एक जैसे थे। हिंदुओं के लिए होली में, दिवाली में शामिल होना, इस्लाम धर्म में ईद, नमाज, वो सब, तो वो सबके लिए, उनके लिए प्रजा समान थी। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, उनके लिए इस्लाम सबसे ऊपर था। ठीक है, तो पूर्ण इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, जहां पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने ही धर्म का प्रचार किया और अपने ही धर्म की कार्य की। मंदिरों को तुड़वाया, मस्जिदों को बनवाया, 24 करों को समाप्त करके 4 कर लगाए। कौन कौन से? खम्स, जो युद्ध से जितना भी सामान मिलेगा वो इनको मिलेगा। खराज, कृषि कर। जजिया कर, जो ब्राह्मणों पर लगेगा। जकात, जो कि 2.5% होगा आमदनी का, वो भी ये लेगा। दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, दान विभाग के लिए, गुलाम विभाग के लिए, सारी अलग अलग चीजें बनवाई जहां से इनको सहायता दे सके लोगों को। ठीक है, सिखों पर खलीफा का नाम लिखवाया। जगन्नाथ मंदिर को नष्ट भी इसने किया था। अच्छा, जो टूटे हुए मंदिरों का पुनर्निर्माण था उस पर भी रोक लगा दी कि मंदिर तो बनाना ही नहीं है, चाहे टूटा हुआ ठीक कराना नहीं है, नया तो बिल्कुल ही नहीं है। तो हिंदू धर्म के तो सबसे ज्यादा खिलाफ था ये। उसके बाद मेरठ और टोपरा के में जो अशोक स्तंभ थे उनको दिल्ली में ले आया, जो आज भी दिल्ली में ही है। बर्नी की पुस्तक है जो इम्पोर्टेंट है, तारीख फिरोज शाही और फतवाए जहादरी, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और लास्ट आते आते 1398 में जब तैमूर ने आक्रमण किया तो सल्तनत काल की नींव कमजोर पड़ गई और तुगलक वंश का हो गया। तो ये था तुगलक वंश के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में सैयद वंश, लोधी वंश कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।